नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते। सबसे पहली खबर अलीगढ़ से। जनपद अलीगढ़ की कंपनी बाग चामुंडा मंदिर पर सनातन सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा शीतलहर से प्रभावित गरीब और जनता के लिए चाय वितरण यहां पर किया गया। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक देवेंद्र शर्मा ने कहा कि यह अभियान एक सप्ताह तक रोज जारी रहेगा और इसका आज दूसरा दिन था। चाय वितरण में अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के साथ कोषाध्यक्ष मनोज गौड़, सचिव दीपांश शर्मा और सदस्य गगन वार्ष्णेय सहित अन्य पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे। इस पहल का उद्देश्य ठंड से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत प्रदान करना और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर औरैया से। सदर कोतवाली क्षेत्र के नहर पुल के पास दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पेट के पास लगी, जबकि कार के दरवाजे पर भी निशान देखे गए। घायल युवक ने आरोप लगाया कि 4 युवकों ने रास्ते में रोककर उस पर फायरिंग कर दी। घायल को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दिनांक 10/1/2026 को कंट्रोल रूम 112 पर गोपाल नामक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि वह और उसके मित्र आशुतोष गाड़ी की सर्विस कराकर अपने घर करमपुर जा रहे थे। दिबियापुर नहर मोड़ बम्बा पर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनको रोककर गाली गलौज करते हुए गोली मारी गई। आशुतोष के कमर के नीचे गोली लगी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर आई और मजरूब को चिकित्सालय ले गई, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे खतरे से बाहर बताते हुए सामान्य स्थिति बताई गई उसकी। आशुतोष से पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्तियों ने इस घटना को कारित किया है। उस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। दिनांक खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ जनपद के खेरेश्वर चिकावटी जतनपुर मोड़ पर अब RN सेवा सदन में सनातन रक्षा महासंघ संपूर्ण भारत ने आज अपने स्थापना दिवस का यहां पर आयोजन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक पंकज गौतम ने कहा है कि संगठन का उद्देश्य गरीब बहनों और बेटियों को गौरक्षा, सनातन धर्म, गरीब बच्चों की पढ़ाई और समस्याओं में सहायता यहाँ पर करना है। संगठन पदाधिकारियों की समीक्षा और एकजुटता के साथ यहाँ पर कार्य करता है। आयोजन में पदाधिकारी प्रमोद ठाकुर, नरेश राजावत, डॉक्टर जमुना प्रसाद, विनीत गौतम सहित अन्य सनातन यहाँ पर मौजूद रहे और सभी के लिए यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था की गई। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बदायूं से। बदायूं कोतवाली दातागंज क्षेत्र के ग्राम मेहतपुर में जमीन विवाद को लेकर रविंद्र नामक युवक के साथ उसके भाई और भतीजों ने मिलकर बेरहमी से मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पीड़ित ने कहा है कि विवाद जमीन के एक हिस्से को लेकर हुआ, जो पहले साझा था और पशुओं के लिए उपयोग किया जाता था। रविंद्र ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अब तक इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बदायूं थाना वजीरगंज के कस्बा सैदपुर के मोहल्ला महेश चौक में 90 वर्षीय विद्यासागर रस्तोगी ने संदिग्ध हालत में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक उन्होंने रात में नाजायज तमंचे से ये कदम उठाया। मृतक कई दिन से अपने पुत्रों से संपर्क कर रहे थे, लेकिन कोई उनके पास नहीं आया। शव का पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भेज दिया गया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर कन्नौज से। सुल्तानपुर से दिल्ली जा रही स्कॉर्पियो कार एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराते ही आग का गोला बन गई। कार में सवार सभी लोग समय रहते कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। घटना सौरिख किलोमीटर 160 के पास हुई है, जहां पर सूचना के घंटों बाद जब यूपीपीए कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचे, तब तक कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। कन्नौज से जगदीश सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और सौरिक जो ये नदी के पास में है, जो हमें सूचना मिली है कि गाड़ी में आग लग गई। अपनी तरह इसी तरीके से शीशा उषा तोड़ के अपना सीट बेल्ट काट के वहीं निकला है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सुल्तानपुर से नई दिल्ली जा रहे थे। सुल्तानपुर में भी परिवार रहता है, दिल्ली में भी परिवार रहता है, दिल्ली जा रहे हैं। क्या नाम था? खबर बस्ती से। पैकौलिया थाना क्षेत्र के गढ़हा दल थम्मन रेलवे गेट संख्या 219C के पास रेलवे अंडरपास का काम पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा है, जिससे कि ग्रामवासियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। रेलवे लाइन ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। बहन बेटियों को खेतों में जाने के लिए रेलवे लाइन पार करनी पड़ रही है, वहीं मिनटों का काम घंटों में करना मजबूरी हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार आधा अधूरा काम छोड़कर फरार हो गए।
रेलवे लाइन के दूसरे छोर पर खेत और अन्य जरूरी काम होने से परेशानी रोज बढ़ रही है। ग्रामीणों ने जहां पर चेतावनी दी कि यदि अंडरपास का काम जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। मामला ये है कि हम लोग काफ़ी टाइम से गांव में रह रहे हैं और यहाँ पे काम चल रहा है, आगे भी कहीं भी साइड पे काम चल रहा है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि हर जगह पे कार्य पूर्ण हो चुका है, पर मैं यहाँ देख रहा हूँ आज 2-3 साल से यही काम चल रहा है, यहीं पे रख के रोक दिया गया है इसको। ठेकेदार भाग भी गया है, ठेकेदार का भी कोई पता नहीं, बस एक केवल इंचार्ज यहाँ पे चौकी इंचार्ज जो रूप में जैसे बैठे रहते हैं और बाकी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। और खेती वेती काम करने के लिए हम लोग को काफ़ी दूर से किसी भी सामान को ले जाने के लिए ले आने के लिए बहुत ही कठिनाई से काम करना पड़ता है। हम लोग हमारे गांव का अंडरपास बहुत दिनों से रुका हुआ है। हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को, हमारे परिवारों को, सबको आने जाने में, खेती करने में बहुत परेशानी होती है। हम लोगों को 3 से 4 किलोमीटर दूर रास्ते से जाना आना रहता है, एक रामापुर और एक सब्जी मंडी भिटियाओं के पास से आना जाना रहता है और हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये रास्ता बहुत दिनों से बंद है, ठेकेदार यहाँ काम करवा के वो भाग गया है और दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहते हैं जब वहाँ पे तो फ़ोन भी नहीं उठाता है जब फ़ोन किया जाता है। लगभग 2 साल से हमारे यहाँ अंडरपास बन रहा है, जिसका कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ। ठेकेदार जो है यहाँ से काम छोड़ करके भाग गया है और ठेकेदार को फ़ोन मिलाओ फ़ोन भी नहीं उठाता है। आए दिन यहाँ हमारे गांव के समस्त नागरिक जो है रेलवे पार करके उस पार खेती बाड़ी करने जाते हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। किसी दिन अनहोनी हो सकता है। अंडरपास हो गया होता तो हम लोग आने जाने का रास्ता होता। रेलवे में किसी भी अधिकारी से बात करो, बात करने के लिए राजी नहीं। IW के पास फ़ोन करो, फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। अगर हमारे यहाँ का अगर गेट नहीं बनता है, जल्द से जल्द कार्य नहीं शुरू होता है तो हम लोग समस्त ग्रामवासी धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग रास्ता रोक। खबर बरेली से। थाना ओछा क्षेत्र के गांव सुंदरपुर से 18 वर्षीय युवक विकास के लापता होने का मामला सामने आया। परिजनों के मुताबिक मानपुर निवासी उकेश उर्फ लट्ठा सिंह 13 नवंबर को विकास को डीजल लेने के बहाने से घर से बुलाकर लेकर गया था, जिसके बाद से वह लापता है। पीड़ित माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पिता जयवीर कई बार थाने ओछा के चक्कर लगा चुके हैं। मीडिया दबाव में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई या सुराग नहीं मिला है। मां ने बेटे की हत्या की यहां पर आशंका जताई है। परिजन लट्ठा सिंह और उसके साथियों पर अनहोनी की आशंका यहां पर जता रहे हैं। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 8/1/2026 को थाना नवाबगंज जिला बरेली पर वादी श्री सांड स्वरूप पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी ग्राम अजीत दांडी थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत के द्वारा प्रस्तुत होकर एक लिखित तहरीर इस आशय से प्रस्तुत की गई कि उनकी नाबालिग पुत्री जो कस्बा नवाबगंज में रहकर पढ़ाई करती थी, दिनांक 7/1/2026 को कोचिंग गई थी। कोचिंग जाने के बाद समय से वापस कमरे पर नहीं आई और उसी दिन रात 9:45 बजे उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि आपकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया है, 15 लाख रुपए आप देंगे तब इसको छोड़ा जाएगा। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच प्रारंभ की गई। इसी क्रम में थाना पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम की मदद से पता चला कि अपहर्ता की लोकेशन दिल्ली है। साथ ही साथ मुखबिर के द्वारा यह सूचना हुई कि अभियुक्त अर्जुन फिरौती के पैसे लेने के लिए थाना ओछा क्षेत्र के गांव सुंदरपुर से 18 वर्षीय युवक विकास के लापता होने का मामला सामने आया, जहां परिजनों के मुताबिक मानपुर निवासी उकेश उर्फ लट्ठा सिंह 13 नवंबर को विकास को डीजल लेने के बहाने घर से बुलाकर ले गया। आपको बता दें कि उसी के बाद से वह लापता हो गया। पीड़ित माता पिता का यहां पर रो रो कर बुरा हाल है। पिता जयवीर लगातार थाने ओछा के चक्कर लगा चुके हैं। वही मीडिया के दबाव में आकर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई या फिर सुराग नहीं मिला। आपको बता दें कि मां ने यहाँ पर बेटे की हत्या की आशंका जताई है। वहीं परिजन लट्ठा सिंह और उसके साथियों पर यहां पर अनहोनी की भी आशंका जता रहे हैं। मैनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक गांव का मामला इस संज्ञान में आ रहा है। अभी मैं जो पीड़ित परिवार है, यहाँ पीड़ित परिवार भी है और काफ़ी पुराना मामला है, 1-1.5 महीना हो गया उस बच्चे को जिसका नाम विकास। अभी तक उसकी गुमशुदगी की जो तहरीर है वो थाना ओरछा में दे दी गई है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जो पीड़ित परिवार है वो काफ़ी परेशान है अधिकारियों के, थाने के और जो जनपद में जो जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के, उनके भी चक्कर लगा चुका है। काफ़ी परेशान है वो पीड़ित। मैं जानने की कोशिश करूंगा ऐसा क्या मामला है। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। क्या हुआ है? बच्चा को हुआ विकास। कब खो गया? 1.5 महीना। तो आपने 13 नवंबर को। 13 नवंबर को। हाँ, तो आपने पुलिस के लिए कोई कार्रवाई नहीं की? करी, कोई सुनवाई नहीं करी हमारी थाने में। क्या कहते हैं वो? कहते कुछ बताते ही नहीं है। तो आप कुछ कहते ही नहीं है।
कब गए थे थाने? बार बार जा चुके, क्या 50 बार जा चुके थाने। पुलिस कुछ करते नहीं कौन सा है। थाना पड़ता आपका? ओछा। तो पुलिस क्या कहती है? मिल जावेगो, ऐसे कहते मिल जावेगो, कोई खबर ना देते कहते हैं। तो आप पे किसी पे शक है? हाँ, लट्टा सिंह पे, उपकेश लट्टा सिंह पे। ये लट्टा सिंह कहाँ का रहने वाला है? मानपुर का। मानपुर का। हाँ जी। आप लड़के के पिता हैं? हाँ। क्या मामला हुआ था? लड़का लट्टा सिंह के संग रहता तो रोजीना, और वो ट्रैक्टर पर रहा हुआ है, 9 बजे डीजल भरा के लेके आया हुआ है। इन लड़के की माँ ने कही जाए उतार दो कि थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। 10-11 बजे जैसे फिर उसकी समर पे गई, तो समर पे बतलान काफ़ी लोगन की हो रही थी, मोटरसाइकिल भी बाहर खड़ी थी और लाइट जल रही थी। उसमें लाइट जल रही तो इन्हें खूब आवाज़ मारी, इन्हें लाइट बजा दी, आवाज़ बंद कर दी, गेट नहीं खोला। ये गेट खटखटा के घर आ गई। फिर सुबह उन्हें हम खेत पे तो उठ के आए, उन्हें फ़ोन लगाया। उस दिन से फ़ोन स्विच ऑफ है। तो ये कब की घटना है? ये 13 नवंबर की। तो आप जो आपका जो थाना पुलिस स्टेशन है वहाँ आप गए? हाँ, खूब गए। तो वहाँ पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने पहले एक प्रधान ने गुमशुदा की दिब्बाई दी, हमने की बा को नाव लिख के दो। जब वो माँ लड़का बा के संग रह रहा हुआ रोजीना डेली, सुबह के आ रहे कि पहले गुमशुदा की दी जाती है, बाद में हो जाएगी। फिर बिन्ने गुमशुदा की फिर कोई सुनवाई ना, जगह मिल जाएगा, आ जाएगा, कहीं चला गया होगा, कहीं नौकरी कर रहा गया होगा। पुलिस ऐसे कह देते कोई टॉम मांगते, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो कब से आप थाने के चक्कर लगा रहे हैं? तो थाने के तो उस दिन से ही लगा रहे हैं, थाने के चक्कर तो कई बार लगा चुके थाने के चक्कर। तो अभी आपका लड़का मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। लड़का जो उसकी जो उम्र है वो कितनी है? 18 साल की है। 18 साल की है। हाँ। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको कार्रवाई के लिए? जगाते उसकी लोकेशन ढूंढ रहे, कुछ का सबूत ढूंढ रहे, कुछ नहीं बता ही नहीं रहे हमें कुछ। अभी तक 13 नवंबर का मामला है। 13 नवंबर का मामला। जनपद की जो पुलिस है ढंग से कार्य नहीं कर रही है, और जो पीड़ित व्यक्ति है वो बता रहा है मैं थाने के चक्कर लगा कर काफी परेशान हो चुका हूं, और मैं इतना परेशान हो चुका हूं, अगर मेरा बेटा नहीं मिलता है तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। न्यूज़ 21 से एक उपाध्याय। खबर एटा से। एटा थाना आवागढ़ क्षेत्र के उडेरी बंबा के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। आपको तारीख सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 4 घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया। एक युवक का इलाज जारी है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।